वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच वन इज़ ऑड वन, यानी कि ये जो चार मेरा जो ऑप्शन दिया गया यहाँ से, इन चारों ऑप्शन में से बेजोड़ कौन सा होगा, ये जो है फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो ये देखिए पहला हो गया 43 से 7। तो यहाँ पर क्या है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो जब भी हम 2 डिजिट का नंबर और सिंगल डिजिट नंबर का पेयर देखते हैं, अगर 2 डिजिट नंबर वाले में से अगर सिंगल का बनाना है तो हम इसमें डिवाइड वगैरह करते हैं, और सिंगल से अगर 2 डिजिट वाला बनाना होता है तो इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं। जैसे अगर हम इसको कर सकते हैं 7 42 और प्लस 1 कितना हो गया 43। इसमें देखिए 3 गुना 6 18 प्लस 1 कितना हो गया 19। ये दो में तो लग जाता है, लेकिन इसमें अगर देखेंगे 6 का 36 और प्लस 1 कितना होगा 37 हो रहा है, ये तो हुआ नहीं। ठीक है, तो इस बेसिस पर तो नहीं कर सकेंगे, फिर कोई दूसरा उपाय लगाते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर नहीं हुआ तो नेक्स्ट हम क्या ट्राई करेंगे। जैसे देखिए अगर कोई कहेगा कि इसमें अगर देखते हैं तो ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये क्या बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये 5 सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया गया है कि सिर्फ इसमें हम स्क्वायर देख लिए और हम आंसर दे दिए, ये गलत है, क्योंकि ये 5 का भी कुछ काम है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसमें देखिए, तो आप देख सकते हो कि अगर इन सभी में देखेंगे तो क्या है कि अगर 7 से देखेंगे, 7 जो है, क्या 43 को 7 से डिवाइड लग सकता है, नहीं लग सकता है। 43 को 7 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 19 को क्या 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 48 को क्या 6 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 8 6 48 हो जाएगा। अब क्या 49 को 5 से हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ जो पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से डिविजिबल केवल 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा ये डिविजिबिलिटी के बेसिस पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 4 यहाँ पर 2 सेट दिया गया है, और इस सेट में क्या है, ये कुछ लॉजिक है, इस सेम लॉजिक इसमें भी है दूसरा वाला में, तो तीसरा नंबर का जो है इसी लॉजिक पर निकालना है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए जैसे 21 है, 9 है, 40 है, तो इसको कितना 149 लाना है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट पता चल रहा है 21 को 9 से अगर गुना कर देते हैं तो ये कितना आ गया 189 आ जाता है, और ये 40 जो हो गया ये माइनस कर दिए, तो यहाँ कितना आ गया 149 आ गया। फिर 18 गुने 7 कितना हो जाता है 126। 126 में अगर 25 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो सेम लॉजिक पर इसको करेंगे, 15 और 11 को जो है गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 165 हो गया। देखिए 15 और 11 को गुना करने का भी नियम है। हम क्या करेंगे, जब भी किसी 2 डिजिट के नंबर को गुना करें या 3 डिजिट के नंबर को गुना करें, तो इसमें क्या करेंगे कि पहले डिजिट और अंतिम डिजिट को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख देंगे, और अगर कैरी आएगा तो कैरी नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो गया 165, और लास्ट नंबर को जो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 135 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी होगा 135। तो इसमें जैसे क्या किया गया है कि मान लीजिए ए है और बी है, दो को गुना करके सी को माइनस कर दिया गया है और रिजल्ट निकाल के डी हो गया। ठीक है, यही किया, यही कॉन्सेप्ट लगाया गया है। ए पहला नंबर है, बी दूसरा नंबर है, सी तीसरा नंबर है, और इक्वल टू के बाद जो रिजल्ट है वो डी है। तो ये एक टाइप से इसमें ये लॉजिक लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। ये क्या है, एक
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसमें बताना है कि इनमें से क्या सही है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ प्लस है तो x प्लस वाई मीन्स क्या दिया है कि x जो है y का पिता है। x कौन है? y का पिता है। तो x प्लस वाई यानी कि पहला वाला दूसरे वाला का पिता है। x प्लस वाई का मतलब हो गया कि x जो है y का पिता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है क्योंकि कहीं कहीं पर इससे ही पूरा अंतर आ जाता है। कहीं कहीं पर दिया रहता है x प्लस वाई, मान लीजिए दिया है और दिया रहेगा कि y जो है x का फादर है, तो वो अलग चीज़ हो जाएगा, फिर उसके लिए अलग मेरा लॉजिक लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि x प्लस वाई का मतलब x y का पिता है, तो पहला वाला दूसरे वाला का जो है पिता है। तो जब भी पहला वाला दूसरे वाला का पिता रहेगा तो जो भी मेरा इक्वेशन दिया रहेगा हम क्या चलेंगे, इसमें हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको जो है अगर सभी इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो y और t के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमको जो है ज़्यादा तो जाना नहीं होगा क्योंकि y और t के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए t और y को ही ले लीजिए, ठीक है, t से y के बीच जाना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, t गुना y, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट हमको मिल गया कि x गुना y का मतलब x जो है y का भाई है, यानी t गुना y का मतलब क्या हो जाएगा, t इज द ब्रदर ऑफ y। इसका मतलब तो यही हो गया। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि t y का भाई है तो y t का कौन लग जाएगा, y इज़ द सिस्टर ऑफ t लगेगा कि y इज़ द वाइफ ऑफ t लगेगा, देखते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि t जो है क्या है, y की बहन है। t क्या हो गया, y का बहन है, सॉरी भाई है। यहाँ पर दिया गया है t y का जो क्या हो गया, भाई हो गया। टी वाई का भाई है। अब देखिए टी वाई का भाई है तो यानी कि टी का तो जेंडर हमको क्या होगा, मेल होगा, ये तो कंफर्म है, भाई है तो कंफर्म है। लेकिन वाई का जेंडर हमको नहीं पता है कि ये तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो वाई का जेंडर हम कैसे पता करेंगे, तो y का जेंडर इक्वेशन का जो है राइट साइड में देखेंगे क्या, जैसे y का जेंडर पता करना है कि तो y के राइट साइड में कौन सा सिंबल है, ये प्लस दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्लस किसके लिए, प्लस जो है फादर के लिए यूज़ हुआ है, तो फादर क्या है, मेल है, तो ये भी क्या होगा, प्लस वाला मेल होगा, तो उसके जो तो y भी क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। जब यहाँ प्लस वाला फादर है और फादर मेल होता है तो y के राइट साइड में क्या है, फादर है, यानी कि प्लस है, मेल है, तो ये y भी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये y क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अगर मेल है तो ये क्या होगा, ब्रदर होगा, ठीक है, ये भी ब्रदर होगा। और फीमेल अगर होता तो ये क्या होता, सिस्टर होता। तो यहाँ पर जो है y क्या है, मेल है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम जो है रो वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, पहले क्या देखेंगे, इसमें कॉलम वाइज भी देखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर लास्ट में ही दिया गया है, ठीक है। तो जब भी जिधर लास्ट नंबर जो है, इस रो में लास्ट नंबर दिया गया है, ठीक है, इस रो में जो है सबसे बड़ा नंबर दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे है कि 14 को हम क्या करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो ये कितना हो जाता है 56 हो गया। फिर क्या करेंगे कि इस 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 36 हो गया। अब बताइए इन दोनों को जब माइनस किए तो कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब देखिए 9 गुना 9 कितना होता है 81 हो गया। इन दोनों को गुना कर दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 13 गुने 3 कितना हो जाता है 39 हो गया। अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसी तरह 12 और 8 को गुना करेंगे और 11 और 7 को गुना करेंगे। कहीं भी लॉजिक फेल हो सकता है, इसलिए इसको सभी को हम चेक कर लेंगे। तो 12 गुने 8 कितना हो गया 12 96 हो जाता है। और 7 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 19 हो गया। तो लॉजिक तो मिल गया। तो उसी तरह हमको क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या है निकालना है। तो क्या करेंगे हम 20 और 10 को गुना करेंगे और फिर 20 और गुना, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन मार्क के जगह में x है तो माइनस करने पर 40 आना चाहिए। अब इसको जब करते हैं तो ये कितना हो जाता है 200 हो जाता है। अब इधर माइनस कर देते हैं 40 और इसको इधर ले जाएंगे तो 20x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 160 हो गया। x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 160 में 20 का भागा लगा देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है x का वैल्यू 8। तो क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए जब भी इस टाइप से रहेगा, ठीक है, जब इस टाइप से रहेगा और ये कॉर्नर से ये कॉर्नर मिलाया गया, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर मिलाया गया, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट। अगर ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है तो इसको डायरेक्टली हम दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी। तो इसी टाइप का फिगर देखिए यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया गया, इसको मिला दिया गया, इसको मिला दिया गया और ये जो है कॉर्नर को मिला दिया गया है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस कॉर्नर को मिला दिया। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 8 हो गया। यहाँ भी देखिए इसी टाइप से होगा, ठीक है। इसको मिला दिया गया और फिर इसको मिला दिया गया। तो ये क्या पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, ये भी कितना हो गया 8 हो गया। ये कितना हो गया 8 + 8, यहाँ पर अभी 16 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे त्रिभुज है, ठीक है। अब इसके शीर्ष से बेस पर जो है एक मिला दिए तो ये कितना हो गया, एक तो ये पार्ट हो गया जब मिलाने से, और ये एक ये पार्ट हो गया, 2 त्रिभुज हो गया, एक बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे करते हैं कि इस पार्ट को एक पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट, तो 1 + 2 डायरेक्ट हम कर देते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया। ये त्रिभुज वाला जो कॉन्सेप्ट दिए ये यहाँ पर है। ये देखिए ऐसे करके ऐसे दिया गया है, फिर इसको मिला दिया गया है, फिर इसको जो है ऐसे मिला दिया गया है और फिर ऐसे मिला दिया है। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, यहाँ भी देखिए ऐसे करके इसको मिला दिया गया है, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। देखिए इसको ऐसे करके ऐसे मिला दिया गया, फिर ऐसे मिला दिया गया, ठीक है। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तो यहाँ भी कितना होगा इस टाइप से होगा। तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, 3 + 3 कितना हो गया 6 ट्रायंगल और हो गया। इसके अलावा देखते हैं एक ट्रायंगल कहाँ से देखेंगे, ये वाला देखते हैं। देखिए एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। इसको काउंट करेंगे, एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल, ये वाला 2 ट्रायंगल। ये बड़ा वाला को नहीं लेंगे क्योंकि इस स्क्वायर फॉर्मेट जो यहाँ पर बनाए थे, इस स्क्वायर फॉर्मेट जैसा जिसमें 8 त्रिभुजों की संख्या ज्ञात किए थे, उसमें जो है ये बड़ा वाला पार्ट ऑलरेडी काउंट हो चुका है। इसलिए यहाँ पर केवल ये पार्ट
और ये पार्ट काउंट करेंगे। नीचे में भी देखेंगे कि ये ऐसे करके ऐसे है, ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। और नीचे वाला जो स्क्वायर शेप है इसमें भी ये बड़ा वाला जो है आ चुका था, इसमें सिर्फ दो लेंगे, एक ये पार्ट लेंगे और एक ये पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है। तो कितना हो गया, त्रिभुज 4 हो गया। अब देखते हैं इसके अलावा और कौन सा है, ये तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए कौन सा है इसमें। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है एक ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो यहाँ पर 2 होगा ना, एक और ये कितना, दूसरा, ये पहला और दूसरा, तो 2 ट्रायंगल इधर से हो गया, ठीक है। और कोई ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला तो हो चुका। देखिए एक ट्रायंगल ऐसे होगा, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, एक ट्रायंगल हो गया। फिर एक ट्रायंगल ऐसे हो गया, ठीक है। ये देखिए, सॉरी ये वाला नहीं, ये नहीं होगा, ऐसे करके इधर से नहीं करना है, ठीक है। ये कैसे करना है, एक मान लिया ये है, हाँ, ये वाला हो गया कितना, ये एक ट्रायंगल इधर से, एक ट्रायंगल इधर से, फिर से कितना हो गया, 2 ट्रायंगल हो गया। फिर देखते हैं और इसके अलावा देखते हैं और कौन सा ट्रायंगल होगा। देखिए एक ट्रायंगल ऐसे करके होगा, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया यहाँ तक, दूसरा ट्रायंगल इसी तरह नीचे में होगा, ऐसे होगा, और एक ट्रायंगल ऐसे करके होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 4 ट्रायंगल हो गया और प्लस 4 हो गया। तो इसके अलावा और कोई भी इसमें जो है ट्रायंगल नहीं होगा। तो इसमें कितना हो गया, 16 4 20 और 8 हो गया 28 और 6 कितना हो गया, 34, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो गई, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या दिया गया है कि हंसराज उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। तो जब भी देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो हंसराज क्या करता है कि घर से जो है, मान लेते हैं ये घर है, उत्तर की ओर चलता है, यानी कि ऊपर की ओर चलेगा। और देखिए इसमें जब भी हम इसको क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे डायरेक्शन के क्वेश्चन में, तो किधर, क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, क्लॉकवाइज। और जब भी लेफ्ट चलने कहेगा तो एंटी क्लॉक चलना है, ठीक है, एंटी क्लॉक चलना है। ये जस्ट जो सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि जब राइट बोलेंगे तो एंटी क्लॉक चलते हैं और लेफ्ट बोलेंगे तो क्लॉक चलते हैं। तो इसमें डायरेक्शन जस्ट उल्टा होता है। तो ये नॉर्थ हो गया। अब क्या चलना है कि जब नॉर्थ चला, उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है। ये कितना मीटर चलता है, 8 मीटर चलता है। वो अपनी दाईं ओर मुड़ा, दाईं मतलब राइट साइड में, और कितना चलता है, 16 चलता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है दाएं चल के कितना चला, 16 मीटर चला। तो यहाँ से हम क्या दे दिए, दाएं मतलब क्लॉकवाइज चला और ये 16 चला। अब वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला बाईं ओर। अब यहाँ से क्या करना होगा, एंटी क्लॉक, यानी ऐसे एंटी क्लॉक ऐसे चला। तो ये कितना चला, 5 चला, 5 मीटर चला। और फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ गया और 16 मीटर चला। फिर से बाईं ओर मुड़ेगा और क्या करेगा कि 16 मीटर चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या करा, 16 मीटर चला। तो ये देखिए ये भी 16 मीटर है और ये भी क्या है, 16 मीटर है। तो ये जो है, ठीक है, ये भी 16 मीटर है और ये भी क्या हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी 16 है और यहाँ भी बोल रहा है 16। तो अब देखिए जब ये 16 हो गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ 5 है तो ये भी तो 5 ही होगा, ठीक है।
तो हमको पूछ रहा अब वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अभी वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। और ये आरंभ में कहाँ था, यहाँ था। तो ये डिस्टेंस हमको ज्ञात करना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ 8 और यहाँ 5, तो 8 + 5 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 13 मीटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैशन को, ठीक है, फैशन दिया गया है, SION, फैशन है। तो फैशन को जो लिखा जाता है, ये क्या लिखा जाता है, N लिखा जाता है। अच्छा, इसको देखिए कैसे लिखा गया है, N है, I है, ठीक है, NISF, फिर क्या, NISF AHO। देखिए स्पेलिंग ही गलत हो गया। हाँ, देखिए फैशन है, ठीक है, FASHION, फैशन है। तो इसको क्या लिखा गया है, N लिखा गया है, NI, फिर क्या है, NFSF AHO। तो इसको कैसे लिखा गया है, अब देखिए यहाँ पर फैशन है तो अल्टरनेट लिखा गया है, पहले ये लिखा गया है, फिर ये लिखा गया है, फिर ये लिखा गया है। यानी हम अगर बोलें तो कैसे लिखा गया, आप देखिए, हाँ, इसको लिखा गया है, 1 नंबर पे ये लिखा गया है, 2 पे ये लिखा गया है, फिर 3 पे ये लिखा गया है, 4 पे ये लिखा गया है, फिर इधर से लिखा गया है, 5 पे ये लिखा गया है, 6 पे ये, 7 पे ये। तो इस तरह से लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस टाइप से रैंक दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर जो है ब्लैंकेट को लिखना है, BLANKET, ब्लैंकेट को लिखना है। तो 1 पे ये लिखेंगे, 2 नंबर पे ये लिखेंगे, 3 नंबर पे ये लिखेंगे, 4 नंबर पे ये लिखेंगे। अब इधर से एक बार इधर से किया, अब इधर से 5 नंबर पे ये लिखेंगे, 6 नंबर पे ये लिखेंगे, 7 नंबर पे ये लिखेंगे। अब लिख दीजिए, T है, K है, A है, B है, L N E है, ठीक है। तो TKABLNE, TKABLNE कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अल्टरनेट लेटर को उठा के जो है इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लास्ट डेज ऑफ द सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं, अगर सेंचुरी ईयर की हम बात करेंगे तो ये वो ईयर है जो प्रत्येक 4 साल के बाद, मतलब क्या होता है, 400 साल के बाद, 4 साल के बाद नहीं, प्रत्येक 400 साल के बाद जो है ये रिपीट होगा। सेंचुरी ईयर प्रत्येक 400 साल के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। और अगर आप बोलिएगा तो सेंचुरी ईयर कैसे पता करेंगे कौन सा सेंचुरी ईयर है, कोई भी ईयर है अगर, और उसको 400 से हम डिवाइड दे देंगे और रिमेनिंग अगर 0 आ जाए, ठीक है, पूरा कट जाए तभी ना रिमेनिंग 0 आएगा, तो वो क्या होगा, सेंचुरी ईयर होगा। तो देखिए सेंचुरी ईयर में क्या होता है कि जो लास्ट डे और फर्स्ट डे वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डे और ये क्या होता है, लास्ट डे, ये क्या होता है, फिक्स होता है। ये कभी इसको याद कर लेने में फ़ायदा है। तो देखिए याद कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट डे मान लेते हैं क्या है कि अगर सोमवार है, ठीक है, फर्स्ट डे अगर सोमवार है तो इसका नेक्स्ट डे एक लेंगे, यानी कि +1 करेंगे, तो ये क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। सोमवार के बाद क्या हो गया, मंगलवार। उसके बाद जो है क्या करेंगे, एक छोड़ देंगे और फिर आगे लिखेंगे। मंगलवार क्या हो गया, बुध को छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, यानी कि गुरुवार हो गया। फिर गुरुवार के बाद जो है और एक छोड़ दीजिए और क्या हो जाएगा, इसको शुक्रवार छोड़ के शनिवार कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट डे हो गया। अब देखिए जब ये फर्स्ट डे होता है
तो अंतिम दिन क्या इसके पहले ख़त्म हुआ होगा, यानी सोमवार के पहले क्या हो जाएगा, रविवार हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर जोड़ दीजिए, या डायरेक्टली मंगल के पहले क्या हुआ होगा, सोमवार हुआ होगा, इसी के सामने लिख दीजिए। ठीक है, एक ऐड कर दिए, फिर एक छोड़ के एक लिखेंगे, एक छोड़ के एक लिखेंगे, तो एक छोड़ के एक लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक छोड़ के एक लिखेंगे, यानी कि गुरुवार को छोड़ के शुक्रवार लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, अंतिम दिन ये हो गया लास्ट डे, और ये हो गया फर्स्ट डे। अगर एक हमको याद है तो भी निकल सकता है, जैसे फर्स्ट डे हमको याद हो गया, ये कर लिए, एक छोड़ के एक, नेक्स्ट डे, तो सोमवार के पहले अंतिम दिन में होगा रवि, मंगलवार के पहले सोमवार, गुरुवार के पहले क्या हो जाएगा, बुधवार, और शनिवार के पहले क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो ये फिक्स होता है, उसको याद कर लेना ही ठीक है। तो इसमें शताब्दी का अंतिम वर्ष पूछ रहा है, तो अंतिम वर्ष रविवार होगा, सोमवार होगा, बुधवार और शुक्रवार होगा। देख लीजिए कौन सा है। शनिवार क्या होगा, क्या नहीं होगा। ट्यूसडे होगा, क्या नहीं होगा। थर्सडे हो सकता है, क्या नहीं होगा। ये केवल क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है। और सोमवार अगर पूछेगा तो एक बात ये, इसमें देखिए कॉमन क्या चीज़, इसमें कॉमन है सोमवार। तो सोमवार एक ऐसा डेट है जो प्रथम दिन भी हो सकता है, प्रथम दिन भी हो सकता है, और अंतिम दिन भी सेंचुरी ईयर का हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है, ये क्वेश्चन है कि इसमें हमको फाइंड आउट, निष्कर्ष निकालनी, ये कथन दिया गया है। ठीक है, कंपैरिजन का ये सवाल है। तो इसमें देखिए कैसे करना है। इसमें ये सीरीज तब रुक जाएगा जब कोई कंक्लूजन जस्ट उल्टा इस टाइप से, एक तरफ से क्या मुंह इस तरह खुला हुआ है और एक तरफ इधर मुंह खुला हुआ है। जब आमने सामने मुंह खुला हुआ रहेगा तो ये क्या होगा, हम कैंसिल कर देंगे, इसको हम आगे लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो देखिए C इज इक्वल टू M है, और भी इसमें देखिए अगर ऐसे है और ऐसे है, ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन होता है, ये वाला होगा। यानी कि अगर ये है तो कंक्लूजन ये होगा। मान लीजिए कि ऐसे करके है तो इसका कंक्लूजन में क्या होगा, ये वाला, ये बड़ा होगा। बराबर के साथ है, ये है, और बराबर के साथ होगा तो ये वाला बड़ा होगा। ये वाला है, बराबर के साथ होगा तो ये बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कैसे है, C और M के साथ, चूँकि यहाँ पर क्या दिया गया है, L इज इक्वल टू K दिया गया है, ग्रेटर देन M दिया गया है, ग्रेटर देन N दिया गया है, और अलग से इसको दिया, इसको इसी में जोड़ देंगे। तो ये S और L, तो कॉमन कहाँ है, L यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया, C हो गया, और C ग्रेटर देन S हो गया। तो इसको एक साथ काउंट कर दिए। अब देखिए C इज इक्वल टू M है, क्या C से M तक चलना है, तो C से चलिए, यहाँ से यहाँ तक चलिए M तक। ये देखिए इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमने कहा इक्वल टू के साथ जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो है ही, तो इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो वैल्यू किसका बड़ा होगा। ठीक है, अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा तो वैल्यू जो होगा किसका, ग्रेटर देन इक्वल टू का। लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू है तो वैल्यू किसका बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू का बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए बराबर है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो वैल्यू किसका बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो यहाँ पर क्या है, बराबर है। ठीक है, C जो है ग्रेटर देन इक्वल टू M है, M भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इक्वल टू केवल M दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। अब L से लेके M तक चलेंगे। ठीक, तो L से जब M तक लेके चलेंगे तो अब देखिए कौन सा होगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में वैल्यू किसका बड़ा होगा, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो L इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू M। ठीक है, L इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू M, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी होगा,
कि नन फॉलो बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, नन फॉलो का इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा दिया गया है, यहाँ पर नन फॉलो का आंसर होगा। ठीक है, नन फॉलो इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि 8 व्यक्ति PQRST भी एक वृत्ताकार मैच के अंदर की ओर उन्मुख है। तो ये क्या है, एक सर्कल है और यहाँ पर 8 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति को बैठा दिए। तो सर्कुलर अरेंजमेंट का जब भी क्वेश्चन रहेगा, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का जब भी क्वेश्चन है, लेफ्ट अगर कहेंगे तो क्लॉकवाइज और राइट कहेंगे तो एंटी क्लॉक चलेंगे। ठीक है, ये जस्ट डायरेक्शन का उल्टा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि अब पढ़िए स्टेटमेंट, और डायरेक्ट स्टेटमेंट पहले ढूंढिए जिससे हम डायरेक्ट सटीक रूप से यहाँ पर बैठा सकें। आर जो है टी के दाएं से दूसरा स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो देखिए आर हम टी के दाएं से, यानी कि टी यहाँ बेस पॉइंट है, अब दाएं चलना है। दाएं मतलब राइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन, आर। तो आर कहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए। फिर क्या बोल रहा है, आर जो है और क्यू के मध्य केवल 2 लोग बैठे हैं। तो देखिए आर और क्यू के मध्य 2 लोग बैठे हैं, तो क्यू यहाँ भी हो सकता है इस पॉइंट पे, और इधर से चलेंगे क्लॉकवाइज में तो यहाँ भी हो सकता है। तो 2 हो गया, तो हम 2 क्यू और एक बनाते हैं, क्योंकि क्यू का 2 एथी हो जाता है बाद में। ठीक है, 2 पोजीशन हो जाता है। तो टी तो यहाँ रखेंगे ही, आर यहाँ रखेंगे। अब क्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, यहाँ भी आर और क्यू के बीच में जो है मध्य में 2 लोग हैं। उसके बाद क्या हुआ है, एस क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि क्यू के बाएं से, क्यू के क्लॉकवाइज चलेंगे तो किधर, यहाँ पर एस जो है दूसरे स्थान पर, यहाँ पर एस से बैठा हुआ है, और यहाँ से चलेंगे तो एस का यहाँ पर बैठा हुआ है। अब एस और भी के मध्य 3 लोग हैं, तो यहाँ पर वी देंगे तो इधर भी 3 लोग और इधर भी 3 लोग, यहाँ भी वी देंगे तो इधर भी 3 लोग हो जाता है एस और वी के, और इधर भी 3 लोग हो जाता है। अब क्या बोलता है, वी जो है यू के बाएं दूसरे स्थान बैठा है। अब यू के बाएं यानी यू से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरे पहला स्थान और दूसरा स्थान वी बैठा हुआ है। अब इसमें भी चलिए, भी जब यहाँ होगा तो यू से यू यहाँ पर होगा, तभी ये क्लॉकवाइज चलेगा, दूसरे स्थान पर भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी है। ठीक है, ये भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टी और डब्ल्यू के बीच में जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है। टी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और उसके पी जो है क्यू का पड़ोसी नहीं है। तो पी क्यू का पड़ोसी नहीं है तो पी कहाँ होगा, यहाँ होगा। और यू और डब्ल्यू के, टी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है क्यू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन, यहाँ 2 पोजीशन हो जाता है खाली ब्लैंक, जबकि यहाँ बोल रहा है पी जो है क्यू का पड़ोसी नहीं है और 2 व्यक्ति भी बाकी है। ठीक है, कौन कौन सा, एक पी और डब्ल्यू। तो हर हालत में पी जो है क्यू के बगल में ही बैठ जाएगा, तो ये जो होगा मेरा कंडीशन गलत हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो वी के दाएं से, वी कहाँ है, यहाँ है, तो दाएं अगर चलेंगे तो दूसरे स्थान पर कौन सा हो गया, ये पहला आर हो गया, दूसरा क्या हो, यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो एक फोटोग्राफ है, तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि, कौन कह रहा है, आरजू कह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है, जो कह रहा है उसके जगह में आप खुद रहिए। ठीक है, यानी कि आरजू की जगह में मान लीजिए खुद को रखिए और कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो आरजू क्या कह रहा है, आरजू कह रहा है कि ही इज़ द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक
ठीक है। आरजू ने कहा कि वह मेरे दादा, यानी कि दादा का, मेरा दादा हो गया, फिर क्या दिया है, एकलौता बेटा दिया है, ठीक है, एकलौता बेटा दिया है, और फिर क्या दिया है, फिर बेटा दिया है। तो यहाँ पर खुद को रखिए और कंपैरिजन कीजिए। तो मान लीजिए कि ये मेरा क्या हो गया, दादा हो गया, दादा के इकलौता बेटा मेरा क्या हो गया, पिताजी हो गया, और पिताजी का बेटा क्या हो गया, मेरा भाई हो गया। ठीक है, ये मेरा कौन हो गया, भाई हो गया, यानी कि हम उसका भाई हो गए। ये जो मेरा भाई हो गया तो हम उसका कौन हो गए, तो तस्वीर में दिख रहा है, पूछ रहा है, तो देखिए, तो हम उसका कौन हो गए, भाई या बहन हो गए, दोनों में से कोई हो सकता है। तो देखिए ये जो तस्वीर में कौन था, यही था, ठीक है, तस्वीर में जो है यही था। तो अगर आरजू से पूछा जाए तो ये तस्वीर वाला जो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि हम उसका कौन है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये मेल हो गया, भाई है तो। लेकिन आरजू का बारे में पूछा जाए कि आरजू कौन होगा, ये जो तस्वीर में था ये इसका भाई है, तस्वीर वाला बच्चा, लेकिन तस्वीर वाला लड़का, लेकिन आरजू कौन हो जाएगा, आरजू अगर बहन रहती फिर भी ये इसका भाई होता, और आरजू अगर भाई रहता तो भी इसका क्या होगा, भाई रहता। तो इसका हमको ज्ञात नहीं, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर इसका जेंडर पता होता, ठीक है, जेंडर पता होता तो ये क्या होता, ये भाई होता, और ये क्या हो जाता, बहन हो जाता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। तस्वीर वाला लड़का क्या है, भाई है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से ऑड फाइंड आउट करना है। जैसे 248 है और फिर DHP है। ठीक है, इसका अगर पोजिशनल वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, चौथे नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे, 16 नंबर पे। ठीक है, जब सभी नंबर का दोगुना करेंगे तो ये कितना आता है, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना कितना हो गया, 16 हो गया, वही चीज़ दिया गया है। फिर 384 है, 384 को दोगुना करेंगे तो 6, 8 का दोगुना करेंगे तो कितना हो गया, 16, और 4 का दोगुना करेंगे तो 8। तो इसका कितना हो गया, F हो जाता है, P हो जाता है, फिर H हो जाता है। ये भी क्या है, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर C में देखते हैं क्या चीज़ दिया गया है, 692, इसका दोगुना करते हैं तो 12, इसका दोगुना करते हैं तो 18, और फिर इसका दोगुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 4। तो ये हो गया कितना, L हो गया, ये कितना R हो गया, और ये कितना हो गया, D हो गया, LRD हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में LRD के नहीं दिया हो के LPD दिया है। अभी तक तो ये क्या है, गलत आ रहा है। अब देखिए D नंबर में क्या दिया गया है, 296, इसका दोगुना करते हैं तो 4, इसका दोगुना करते हैं तो 18, इसका दोगुना करते हैं तो 12। तो ये 4 का कितना हो जाएगा, D होता है, 18 का R होता है, और 12 किसका, L होता है। तो DRL हो गया, यहाँ भी देखिए DRL, ये भी सही हो गया। यानी गलत कौन हो गया, C। तो सही आंसर बेजोड़ चुनना है। तो तीनों जो है A, B और D एक फॉर्मेट में है, और C जो है एक अलग फॉर्मेट में, इसलिए जो बेजोड़ा होगा वो कौन, ऑप्शन नंबर C होगा। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 4:30 PM। तो 4:30 PM में तो घड़ी के बीच एंगल, तो एंगल निकालने का अगर फॉर्मूला से देखेंगे, इसमें दोनों मेथड, फॉर्मूला और बिना फॉर्मूला दोनों को देखेंगे। अगर फॉर्मूला चलना है तो थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म है। ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर हम लेंगे तो h इंटू 30 होगा, -11/2 इंटू m हो गया। ठीक है,
तो इसमें देखिए h का वैल्यू ये 430 है, तो ये कैसे है, आवर और मिनट के फॉर्म में है। तो आवर के जगह में क्या रखिए, 4 रखिए, गुने 30 हो गया, और माइनस 11/2 इंटू एम के जगह में कितना, ये हो गया, ये कैंसिल, 15 दूनी 30, 120 हो गया, माइनस इधर कितना 11 इंटू 15 कितना हो गया, 165 हो गया, यानी कितना हो गया, -45 डिग्री। तो वैल्यू हमको पॉजिटिव लेना है, तो ये क्या हो गया, 45 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस जस्ट यही शो करता है, जब भी माइनस आएगा, जो माइनस होगा ये शो करेगा कि जो अगर घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से पीछे है, यानी कि मेनली क्या है, घंटे वाली सुई, अगर घंटे वाली सुई पीछे है तो वो क्या होगा, माइनस है, और घंटे वाली सुई अगर आगे है किसके, मिनट वाली सुई के, तो वो क्या लेंगे हम, तभी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर पीछे है घंटे वाली सुई तो नेगेटिव, और आगे है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये तो हो गया फॉर्मूला से। अगर हमको फॉर्मूला से नहीं बनाना है तब क्या करेंगे, तो देखिए मान लीजिए कि ये क्या हो गया, 4 हो गया, 4:30 PM है। अब देखिए ये आवर और मिनट के फॉर्म में है। जो सुई रहता है आवर वाला ये 4 में रहेगा, और ये मिनट की सुई अगर 30 करना है तो किस में रहेगा, 6 में रहेगा। इसमें डिफरेंस किसका होता है, 2 का होता है ना डिफरेंस। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो क्लॉक होता है, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह करके, तो इन दोनों के बीच का एंगल 5 मिनट की दूरी होती है। ठीक है, तो इन दोनों का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो दो पोजीशन के बीच का 12 से 1 के बीच का एंगल कितना होगा, 30 होगा। 1 से 2 के बीच का भी 30 होगा, यानी कि सभी में जो है 30-30 का एंगल बनता है। तो यहाँ डिफरेंस 2 है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एक का एंगल 30 डिग्री, तो 2 के एंगल कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस 60 डिग्री में क्या करेंगे कि जो ये मिनट है, मिनट का हाफ कर देंगे, यानी 30 का हाफ कितना हो गया, 15 हो गया, 15 डिग्री। अब इस 60 में हम क्या करेंगे कि ये 15 डिग्री माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये बिना फॉर्मूला का बन गया। ठीक है, अब उसी तरह मान लीजिए अगर दिया रहता 8:30 PM, ये कैसे करते, अब इसमें देखिए ये क्यों है, यहाँ पर देखिए 4 है और 6 है, 4 और 6 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो होगा घंटा जो है मिनट से क्या है, पीछे है। घंटे वाली सुई क्या हो गया, मिनट वाली सुई से पीछे हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, कम वैल्यू हो गया। ये जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पर क्या होता है कि ऐड होता है, और कहीं कहीं पर क्या होगा, तो कैसे जानेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे। ठीक है, ये भी जानना जरूरी होता है। माइनस क्योंकि यहाँ माइनस भी हो सकता है इन दोनों का, और प्लस भी हो सकता है, लेकिन जब भी जो आवर एंड होगा ये पीछे होगा मिनट एंड से, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, और जब भी आवर एंड मिनट एंड से क्या होगा, आगे होगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, h 4 है और ये क्या है, 6 है, तो h का वैल्यू क्या है, m से छोटा है, तो क्या कर दिए हम, माइनस कर दिए। अब 8:30 PM में अगर लेते हैं तो जैसे ये क्या हो गया, h का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया, और m का वैल्यू क्या 30 है, तो 6 हो जाएगा। यहाँ h इज़ ग्रेटर देन यहाँ देखिए m है। ठीक है, यानी घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के क्या है, आगे है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना है, 2 हो गया। 2 को हम क्या करेंगे, 30 डिग्री से गुना करेंगे, तो कितना हो गया, 60 हो गया, और 30 का हाफ कितना हो जाता है, 15। ठीक है, अब जो के आगे है तो हम क्या करेंगे, आगे वाला में प्लस करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, +15 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा अगर 8:30 PM रहता तो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द
फर्स्ट 13 ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। मान लेते हैं जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है A to Z, ठीक है। तो A to Z में कैसे होता है कि यहाँ पर 26 लेटर हो गया, तो हम कर सकते हैं A से M तक 13 लेटर, N से Z तक 13 लेटर। फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो M से लेके इसको A तक लिख दिया गया है, ये भी लेकिन 13 लेटर है, और दूसरे हाफ को एज इट इज़ रखा गया है N to Z, ठीक है ना। तो यदि ये हो गया आफ्टर ए, यानी कि ए के बाद जो है रिमेनिंग 30 लेटर इज रिटन इन ऑर्डर, ठीक है। 13 लेटर को जो है ए के बाद सेम रखा गया है। देखिए N to Z यहाँ भी है, N to Z यहाँ भी है, तो पहले हाफ को जो है इसको रिवर्स में लिखा है। उसके बाद कौन सा अक्षर दाएं से 17वें अक्षर पर होगा, आपके दाएं से, यानी कि ये हो गया लेफ्ट हमारा और ये हो गया राइट। इधर से जो है 17वां लेटर हमको चुनना है। यहाँ से देखिए अगर देंगे तो 13 लेटर तो M आएगा ही, जो 13 लेटर होगा वो कौन सा आएगा, N आएगा, ठीक है। इधर से लेंगे 13 लेटर है और 13वां लेटर N आ गया, हमको 17 लेटर देखना है। तो कैसे होगा, A से स्टार्ट हो जाएगा, तो A के बाद B और C और फिर D हो जाएगा। तो यह 14वां लेटर, 15 लेटर, 16 लेटर, 17वां लेटर, ठीक है। तो 17वां लेटर कितना हो गया, ये D हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर D। अब देखिए इसको और भी कैसे, दूसरा टेक्निक से, जब यहाँ पर ज़्यादा रहता तो एक एक लिख के देखने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखिए इसको और कैसे बना सकते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। जैसे हमको रिवर्स फाइंड करना है, ठीक है, रिवर्स फाइंड करना है 13 लेटर में, ठीक है। तो देखिए हमको पता है कि जब भी किसी का लेफ़्ट और राइट से दिया रहता है, अगर हमको लेफ़्ट से निकालना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट से अगर निकालना हो रहेगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या है कि हमको जो है दाएं से पूछ रहा है, तो लेफ़्ट से हमको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 17वां लेटर होता है ये क्या होता है, Q होता है, सॉरी R होता है। 17वां लेटर जो सॉरी Q ही होता है, ठीक है। 17वां लेटर क्या होता है, Q होता है, ठीक। राइट से क्या हो जाएगा, जब 17वां लेटर जो होता है Q हो गया, यानी Q का पोजीशन क्या हो गया, लेफ्ट से 17 लेटर हो गया। अब अगर राइट से निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना है, 26 माइनस 17 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10वां पोजीशन हो जाएगा। 10वां किसका होता है, J से होगा। यानी राइट से अगर लेंगे तो 17 नंबर पे कौन होगा, J हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 17 नंबर पे तो J हो जाएगा, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, बीच में रिवर्स कर दिया गया है। तो J जो आएगा ये बाद में ही आएगा ना, 13 के बाद आएगा, यानी कि हम इसमें भी निकाल देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। राइट से अगर 13 लेटर लाना है यहाँ पर, 17वां लेटर क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। J होना चाहिए था अगर सभी अरेंजमेंट सही रहता तब, लेकिन पहला जो है इसको रिवर्स कर दिया गया है। तो हम क्या, 13 को रिवर्स कर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि 13, ठीक है, 13 माइनस J का कितना होता है, वैल्यू 10 होता है, और प्लस 1 कर दिए, ठीक है। 13 लेटर में से अब इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, इस 13 में से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 1 4, और 4 किसका होता है, D का होता है, ठीक है। तो D इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइम एंड क्लॉक का है। इसमें कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 एंड 7 ओ क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब संपाती, संपाती ऐसे होना चाहिए, यानी कि आवर और मिनट दोनों होना चाहिए, ठीक है, आवर और मिनट होना चाहिए। तो आवर और मिनट जब एक सीध पे होगा तो मेरा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। अगर इसको फॉर्मूला से बनाएंगे तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू m। यहाँ पर क्या हमको निकालना है, थीटा दिया गया है,
और यहाँ पर टाइम निकालना है। तो टाइम को क्या m का वैल्यू जैसे निकालेंगे किस तरह से, यहाँ पर टाइम मतलब m, तो h इंटू 30 माइनस थीटा, इसी को कन्वर्ट कर देंगे m में, इंटू 2/11। इसको देखिए h के जगह में क्या है, अब 6 और 7 में 7 को छोड़ दीजिए, सिर्फ 6 को लेना है h के जगह में। तो 6 इंटू 30 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, 0 डिग्री इंटू 2/11। तो यह कितना हो गया, 180 गुने 2/11, तो 360/11। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33 हो गया, 11 2 जा और फिर 8 11। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया मिनट, ये टाइम हो गया। तो आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया। इसमें देखिए एक ट्रिक बोलिए, क्या हमने ये फाइंड आउट किया है कि इसका आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तभी आएगा जैसे 32 और 8 है तो ये 0 होना चाहिए, 2 + 8 0 होना चाहिए, जिसमें 0 होगा वो आंसर हो सकता है। जैसे 2 + 8 यहाँ 0 होगा, यहाँ है क्या, 8 + 4 12, 0 तो नहीं आया, यहाँ भी 0 नहीं आएगा, यहाँ भी ऐड करेंगे 0 नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्टली आंसर हम इसको मार सकते थे। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला की बात। अब अगर दूसरा देखना चाहें दूसरे ट्रिक से तो और कैसे कर सकते हैं हम, जैसे 6 और 7 के बीच में बोल रहा है, 6 और 7 के बीच में। अब देखिए आवर एंड मिनट एंड के साथ कोइंसाइड तभी होगा जब इसका जो वैल्यू होगा ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी एक सीध में आएगा। संपाती मतलब क्या हो गया, एक सीध में थीटा का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो ये मिनट और ये आवर एंड एक सीध में तभी आएगा जब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, थीटा जो होगा बिल्कुल नहीं होगा, थीटा 0 होगा। तो थीटा 0 कब होगा, जब दोनों का वैल्यू माइनस होगा, यानी कि 7 के जगह में मेरा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तभी होगा, ये मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है, जैसे यहाँ पर 12/11 बस इसको लेना है, इसको याद करना है, गुना करेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ये जो है 6 लेना होगा। अब 6 को क्या करेंगे कि जस्ट 30 डिग्री का एंगल एक में होता है, तो 30 से गुना करके इसको कितना कर देंगे, 180। ये कितना होगा, 180 न थोड़ा सा ये 6 से गुना नहीं करना है, यहाँ पर कितना रखना होगा, 6 रखना होगा। और 6 का मतलब क्या होता है, 6 तो है लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, 30 मिनट हो गया। 6 का मतलब क्या हो गया, 30 मिनट। इसी 30 मिनट से यहाँ डायरेक्टली गुना करेंगे, यानी कि 360 डिवाइड बाय 11, वही आ जाएगा 32.8/11। ठीक है, मिनट। तो फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है, इस तरह से ही कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।